नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास था और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एक न्यू सेशन के अंदर, जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं इजराइल ईरान के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध स्टार्ट हुआ था उसे आज 1 साल पूरा हो चुका है और आज के दिन कुछ बड़ा जो है वो ईरान कर भी सकता है। तो इस वीडियो में हम यहाँ पे ये जानने वाले हैं कि इजराइल की और फ्रांस के बीच में हमें तनाव क्यों देखने को मिला, कि ऐसा क्या कहा फ्रांस के प्रेसिडेंट ने कि इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू उनके ऊपर भड़क चुके हैं। साथ में हम ये भी बात करेंगे कि ईरान जो है वो क्या कर सकता है आज के दिन, क्योंकि आज 1 साल पूरा हो चुका है जो आपका युद्ध स्टार्ट हुआ था इजराइल के बीच में और हमास के बीच में। साथ में हिजबुल्ला या लेबनान नाम का क्या जो कंट्री है उसका क्या रोल है, ये भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही वीडियोस के लिए जो देश और दुनिया से जुड़ी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है और हमें इन चीजों के बारे में पता भी होना चाहिए। तो चलिए आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि आप अलग अलग न्यूज आर्टिकल्स में देख पा रहे हैं, इन न्यूज आर्टिकल्स में यह लिखा है कि फ्रांस के राष्ट्रपति के बयान पर भड़के इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू, बोले आपकी मदद के बिना भी जीतेंगे। तो ऐसा क्या कह दिया भाई फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने। ये जो बंदा आप देख रहे हैं ये फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। और अगर आप बात करें फ्रांस की, तो यूरोप के अंदर आप बात करोगे तो दूसरे नंबर पे अगर सबसे बड़ी कोई कंट्री है वो फ्रांस ही है। साथ में फ्रांस जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूरोप के अंदर, क्योंकि जो ट्रेंड आपको यूरोप के अंदर फ्रांस में देखने को मिलता है वो बाकी कंट्रीज में भी कुछ टाइम बाद हमें देखने को मिलता है। ठीक है, साथ में अगर यहाँ पे बात करें तो ये आपका यूनाइटेड नेशन का मेंबर भी है, फ्रांस नाम की जो कंट्री है, और यूरोपियन यूनियन का भी। इस फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि भाई 1 साल हो चुका है इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध आपका स्टार्ट हुआ, और जो हम हथियार प्रोवाइड करते हैं इजराइल को, उन हथियारों को इजराइल जो है वो यूज करता है कहां पे, हमास के ऊपर, लेबनान के ऊपर, और साथ में हूती रिबेल्स को दबाने में। यहाँ पे हमास जो है उसने ये आरोप भी लगाए हैं इजराइल के ऊपर कि बहुत सारे आम नागरिकों को भी टारगेट किया है इजराइल के द्वारा। जब ऐसी खबरें दुनिया में पहुंची तो साथ में ये खबरें भी पहुंचती हैं कि जो फ्रांस नाम की कंट्री है, यूके नाम की कंट्री है, यूएसए नाम की कंट्री है, वो हथियार प्रोवाइड करते हैं किसे, इजराइल को। तो इजराइल को जब हथियार प्रोवाइड कराएंगे और उन्हीं हथियारों को जब इजराइल यूज करेगा उन लोगों के ऊपर, तो कहीं ना कहीं इन कंट्रीज की भी आलोचना होगी। तो इस चीज के चलते हुए फ्रांस के जो प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन है उन्होंने ये बात कही है कि हम जो है हमारे हथियार नहीं बेचेंगे इजराइल को। क्यों? क्योंकि जो आपकी मानवता कानून है उनका उल्लंघन किया है आपका इजराइल ने, और बहुत सारे आम नागरिक गजा के अंदर, या फिर आप कह सकते हो पैलेस्तीन के अंदर, या अलग अलग क्षेत्रों के अंदर मारे गए हैं। साथ में रिसेंटली आपने ये न्यूज भी सुनी होगी, जो इजराइल है उसने डिसीजन लिया है कि वो अपने सैनिक भेजेगा लेबनान के अंदर, और जो हिजबुल्ला संगठन है उसको पूरे तरीके से नष्ट कर देगा या खत्म कर देगा। ये सारी बातें फ्रांस तक भी पहुंची। अब फ्रांस के प्रेसिडेंट ने तो कह दिया कि आप हिजबुल्ला के ऊपर टारगेट कर रहे हैं, पर आप कहीं ना कहीं लेबनान के लोगों को भी परेशान करेंगे, तो हम आपको हथियार नहीं बेचेंगे। उसके बाद जो इमैनुअल मैक्रोन है उन्होंने तो ये बात कही है, और उसके बाद बयान आता है आपका किसकी तरफ से, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से, और पूरे तरीके से उन्होंने आलोचना करी है फ्रांस की। कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिल सकता है। साथ में अगर हम बात करें तो भारत भी इसी चीज के पक्ष में है। भारत चाहता है कि जो ये युद्ध आपका स्टार्ट हुआ है ये युद्ध रुके दोनों कंट्रीज के बीच में, और एक शांति स्थापना जो है वो करी जाए आपका हमास, लेबनान और आपका किसके बीच में, इजराइल के बीच में। और साथ में ईरान जो है वो आज के टाइम में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस युद्ध के अंदर, क्योंकि ईरान जो है उसने भी काफी मिसाइल्स जो है वो लॉन्च करी थी आपकी इजराइल की तरफ, और उसके बाद में उन दोनों कंट्रीज के बीच में भी टेंशन हमें काफी बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो अब आप किस तरीके से ईरान को देखते हैं, किस तरीके से इजराइल को, और किस तरीके से फ्रांस को। अब फ्रांस के प्रेसिडेंट जो मैक्रोन है उनका डिसीजन कहीं ना कहीं हमें सही भी लगेगा, क्योंकि अगर मान लो इजराइल के पास हथियारों की कमी आती है, क्योंकि थोड़े दिन पहले यूके ने भी मना किया था कि हम आपको कुछ स्पेशल टाइप के हथियार प्रोवाइड नहीं करेंगे, किसे, इजराइल को। अब ये बात फ्रांस ने कही है, तो कहीं ना कहीं आपकी ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं ये पीछे अगर हटती हैं तो कहीं ना कहीं इजराइल आपका कमजोर होगा, और ये युद्ध जो है वो शांति की तरफ मुड़ सकता है। क्योंकि अभी इजराइल को लगता है कि पूरी सपोर्ट है भाई यूरोपियन कंट्री से, हम अटैक करेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो इस करके वो आपके अटैक पे अटैक करने लगे हुए हैं लेबनान के अंदर, हमास के अंदर, ऊपर से हूती रिबेल्स जो आपका यमन के अंदर बेस है उनके ऊपर भी इन्होंने टारगेट किया है।
तो भाई ये सारे रीजंस हैं। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो रियलिटी भी यही है कि आप अगर जितने ज्यादा अटैक करोगे उतना ज्यादा युद्ध जो है वो बढ़ेगा। आप एक शांति स्थापना की तरफ जा सकते हैं, आप एक ऐसे टारगेट की तरफ जा सकते हैं जहां पे शांति की बात करी जाए, जहां पे युद्ध को खत्म करने की बात करी जाए। तो यहाँ पे जो इजरायली प्रधानमंत्री हैं वो तो ऐसा नहीं चाहते, पर जो आपके मैक्रोन है या फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं वो चाहते हैं कि भाई सीज फायर होनी चाहिए। अब जो ये वॉयलेंस इतना स्टार्ट हुआ है इसे निपटाओ यार, इतना ज्यादा लंबा युद्ध नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि 1 साल हो चुका है। उससे पहले अगर आप देखोगे तो आपका 2022 में यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध स्टार्ट हुआ था। यानी आज के टाइम अगर आप देखोगे तो अलग अलग कंट्रीज में इस तरीके के युद्ध स्टार्ट होंगे, और ऐसे ही युद्ध जो है वो कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं, या कहीं ना कहीं आम लोगों को भी इनके अंदर नुकसान फेस करना पड़ता है। तो मेरा भी यही मानना है कि जो ईरान है, इजराइल है, लेबनान है और आपके पैलेस्तीन है, ये चारों की चारों पार्टीज बैठ के इस डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकती हैं और आने वाले समय में एक अच्छी शांति स्थापना करके इस रीजन में स्टेबिलिटी लेके आ सकती हैं, शांति कायम कर सकती हैं। अब आप किस तरीके से देखते हैं इजराइल हमास युद्ध को या इजराइल ईरान के युद्ध को, और किस तरीके से यूरोपियन कंट्रीज अपने आप को पीछे कर रही हैं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और मैं विकास तंवर जिसने ये टॉपिक आपको एक्सप्लेन किया एग्जाम टॉक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और अगर आप भी देश दुनिया से जुड़ी खबरें ऐसी जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इस चैनल को क्या कर सकते हैं भाई, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका अपना चैनल है, और साथ में एग्जाम टॉक शॉर्ट्स नाम से जो चैनल है उस पर भी आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो कुछ और अपडेट हैं जो मैं आपको देना चाहूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक अगर देख के गए हैं तो डेफिनेटली चीजें आपकी क्लियर हुई होंगी कि मुद्दा क्या है। और इस टॉपिक के ऊपर भाई बहुत सारी वीडियोज आएंगी, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ अपडेट होता है, तो वो अपडेट्स मैं आपको समय समय पे देता रहूंगा। तो आप इस चैनल के साथ जुड़ें ताकि क्या हुआ है ईरान, इजराइल, फ्रांस, इन सब कंट्रीज के बीच में आपको पता लगता रहे। पता कहाँ से लगेगा, इसी चैनल से। तो आप मुझे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे विकास तंवर 04 इंस्टा हैंडल है, ठीक है, यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। एग्जाम टॉक्स टेलीग्राम एंड फेसबुक पे भी आप मुझे क्या कर सकते हैं भाई, फॉलो कर सकते हैं, ताकि देश दुनिया से जुड़ी खबरें आप तक पहुंच सकें। तो चलिए एक और अपडेट है, अगर आप भी एसएससी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एसएससी जीडी हो, एमटीएस हो, या कोई भी एसएससी का एग्जाम, तो डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हैं अचीवेक्स एकेडमी के ऑफलाइन बैचेज, और दिल्ली पुलिस के बैचेज भी अनाउंस हो चुके हैं। ये बैच स्टार्ट होंगे आपके 18 अक्टूबर से, और रजिस्ट्रेशन रहेगा 15 अक्टूबर तक आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पर बैच 20 स्टूडेंट की स्ट्रेंथ रहेगी। ऑफलाइन बैचेस के साथ हॉस्टल फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। फाउंडेशन कोर्स आपके 2025 से अनाउंस कर दिए गए हैं। यहाँ पे ये एड्रेस है मॉडल टाउन हांसी हरियाणा का, और कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, इस पे कॉल करके रजिस्टर करवा सकते हैं। या अगर आपका कोई डाउट है तो आप वो डाउट भी पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी एक बेहतरीन तरीके से। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, मुझसे कोई क्वेरी है, तो आप अगले जो स्लाइड है उसमें देख सकते हैं मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, और मैंने कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दिया है नेक्स्ट स्लाइड में, यहाँ पे आप देखेंगे तो इस पे जाके आप पूछ सकते हैं। और अगर कोई डाउट है तो डेफिनेटली अप्रोच करें आप मुझे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जय हिंद जय भारत। और चैनल आपका अपना है, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।